कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आरआरबी जेई परीक्षा जो आप लोग का 2026 में जो है आप लोग का होने जा रहा है, जिनका भी पेपर यहाँ पे लगा हुआ है 19, 20 और जो है 25 फरवरी का, उनके लिए ये अ, बिल्कुल ही जो है यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र है, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, वो इस क्लास को अंत तक देख लेना, जिनका भी पेपर 19, 20 और 25 फरवरी को जो है होने वाला है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे इस क्लास को देख लेना, क्योंकि इस क्लास क्लास से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। मैंने जो है इस क्लास में पूरे के पूरे आपको एक जो है पेपर बनाया हुआ है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही आएंगे। 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और सभी जो है आपके सब्जेक्ट के मैंने प्रश्नों को लिया हुआ है, जैसा कि आपका पेपर आता है। और उन अगर आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व यहाँ पे कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी, और आप एग्जाम को आसानी से जो है वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हर एक प्रश्नों को। तो चलिएगा यहाँ पे फटाफट से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। थोड़े से जो है आप लोग संयम रखिएगा, हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपके। रीजनिंग, मैथ और जो है आपके जीके, साइंस, ये चारों ही सब्जेक्ट जो आपका एग्जामिनर पूछ रहा है, उन चारों ही सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, वो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, क्लास को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपका एग्जाम है, आरआरबी जेई का एग्जाम आपका भी है, तो आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, 2 से 3 दिन। और इसमें आपको मैं एक सुबह और एक शाम जेई की जो है क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, और दोनों ही क्लास अगर आप कर रहे हो डेली, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आपके सामने है कि कार्य का जो है सही मात्रक क्या है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पूरे के पूरे जो है बेसिक से लेके हार्ड तक के क्वेश्चनों को रखा हुआ है, जैसा कि पेपर बनता है, ठीक है। तो उस तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर इजी हो जाता है और पूरा का पूरा पेपर हार्ड होता है। जैसे पेपर में पूछा जाता है, मैंने उन प्रश्नों को ही लिया हुआ है। तो आप कोशिश करोगे कि यहाँ पे बेहतर स्कोर करो, ठीक है। टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलना है, ठीक है। इस तरीके से पहला का ए, दूसरे के बी, तीसरा के सी, इस तरीके से आपके राइट उत्तर जो भी बन रहा है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, पहले के जो राइट उत्तर जो है जूल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कार्य का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बार बार ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि अश्व शक्ति एक अश्व शक्ति यानी हर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। बहुत बार ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और 100% इस बार भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारे प्रश्न जो है याद रखना है, किसी भी हालत में इसको जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। बताइएगा कि एक हर्स शक्ति बराबर क्या होता है। तो 746 वाट अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अदिश राशि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, कि जो है आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल आना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। अदिश राशि और सदिश राशि आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है मालूम होना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है द्रव्यमान एक अदिश राशि है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। आपको एक ट्रिक याद रखना, ब या व, जो भी मेरे दोस्त ये ब और व जिस शब्द में आता है, वो जो है आपका क्या होता है, तो सदिश राशि। जैसे त्वरण में व है, तो ये भी हो जाएगा। वेग में व है, ब बल में है, तो ये सब क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है किसके बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो तत्वों को उसके बढ़ते क्रम में किस अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित किया गया है, तो आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के जो है आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है। बिल्कुल, आप जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं उनका 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, फटाफट से जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ओम का नियम किस सूत्र द्वारा जो है दर्शाया जाता है। ओम का नियम किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और ओम के नियम में आप लोगों को याद रखना है कि भी बराबर होता है आई आर। भी बराबर क्या होता है, आई आर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पीतल किस धातु का जो है मिश्र है। पीतल किस धातु का मिश्र धातु है, ये आप लोगों को बताना है। कौन कौन से धातु से मिलके जो है पीतल बनता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। पीतल किन धातुओं का मिश्र है, तो ये है तांबा और लोहा का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है उदाहरण कौन सा है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है आप लोग को याद रखना है कि ये होता है आपको तारों के टिमटिमाने के जो है रूप में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का जो है शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। सभी लोग यहाँ पे हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करें। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास को कर रहे हैं हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि कोशिका का जो है शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं माइट्रोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें के जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को याद रखना है निकट दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो है इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता को जो है मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इस पे स्टार करिएगा। जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ बहुत बहुत जो है चुने हुए प्रश्न हैं और आप देखना एग्जाम हॉल में जाने के बाद ये सारे ही प्रश्नों का जो है क्या महत्व होता है। तो डेसिबल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है
टराड रडार रडार का जो है उपयोग किसके लिए जो है किया जाता है? जो रडार है इसका उपयोग किसके लिए होता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की जो है स्थिति और दूरी ज्ञात करने के लिए, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है आपको बिल्कुल ही मालूम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जा रहे हैं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट जो है आप लोगों से पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है डायऑप्टर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और आपसे कह रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है। 15वें नंबर प्रश्न पे राइट उत्तर आपके क्या होने वाला है, फटाफट से आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि इसको आमीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक जो है नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट उनका बिल्कुल राइट उत्तर है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न में जो भी आपके राइट उत्तर बन रहे हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे जो है कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे सभी लोग। देखिए अब भी रीजनिंग के भी प्रश्न आपको कराऊंगा, जीके के भी प्रश्न कराऊंगा, मैथ के भी प्रश्न कराऊंगा, तो क्लास में संयम रखिए, ठीक है। और हर एक प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो क्लास को जो अंत तक देखेगा वही जो है आप को बता रहा हूँ कि एक सीट पक्का करेगा, ये आप क्लियर समझ लो। संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भविष्य का जो है ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को जो है
भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर जो है उसका भार कितना केजी होगा। एक वस्तु का जो है द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर जो है उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है बताना है आपको न्यूटन में, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में कौन सी जो है गैस छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य ग्रहण करता है, जीव जंतु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विभवांतर मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि विभवांतर के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वें में पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के नियम को जो है दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है न्यूटन की गति के नियम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण जो है उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो आपको याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एड्स रोग किस जो है विषाणु के कारण होता है। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर HIV। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। हीरा और ग्रेफाइट किसके जो है अपरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कार्बन के ये अपरूप हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगाना है और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक लेंस की जो है फोकस दूरी 50 सेमी है, इसकी क्षमता जो है क्या होगी। एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, इसकी जो है क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 2D आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। निकालने का सूत्र क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। क्षमता P बराबर होता है 1/f, यही होता है फॉर्मूला। 1/f का वैल्यू कितना है 50 और सेमी से इसको चेंज करोगे 100 से गुणा, 50 के पहाड़ में 50 दूना का 100, दू जो है डी आ जाएगा आपका राइट उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है सदृश्यता। देखिए रीजनिंग के प्रश्न है। जिस प्रकार हृदय का जो है संबंध कार्डियोलॉजिक से है, उसी प्रकार जो है हड्डियों का संबंध किससे है? तो देखिए जो हृदय है, हृदय इसका संबंध कह रहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट से है। हृदय का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजिस्ट से। तो हड्डियों का संबंध उसी प्रकार से किससे होता है? तो आप कहोगे कि हड्डियों का जो संबंध है यहाँ पे, ये आपका किससे होता है? आर्थोपेडिस्ट। आर्थोपेडिस्ट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। हड्डियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है दी गई श्रृंखला में लुप्त जो है पद ज्ञात करना। मतलब ये श्रृंखला जो है आप लोगों को अगला पद जो है पूछ रहा है कि क्या होने वाला है, इस वाट के स्थान पे आपके कौन से वैल्यू आने वाले हैं, यही आपको बताना है। तो जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे, 7 से हो गया 12, यानी कि 7 5 12, 12 से हो गया 19, तो 12 7 19, 19 के बाद हो गया 28, यानी कि यहाँ पे हो गया 11, 11 नहीं यार, 8 और 1 9 जोड़ दिया है ना, 9। फिर इसके आगे 39, 39 यानी कि 11 यहाँ पे जोड़ा है, तो इसके आगे क्या जोड़ा जाएगा? तो देखिए 5 7 9 11, तो यहाँ पे होगा 13। 39 में 13 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 52। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं 52, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न इंपोर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी कूट भाषा में इंजीनियर को जो है ये लिखा जाता है, तो रेलवे को जो है क्या लिखा जाएगा? अब देखिए कोड भाषा वाला प्रश्न बार बार आपको परेशान करेगा। ठीक है, बार बार आपको परेशान करेगा एग्जाम हॉल में। तो जब आप समझने की कोशिश करोगे, तो मैंने देखा जो ये आर है इसको पहले लिखा है, फिर इस ई को लिख दिया है, फिर ये वाला ई लिख दिया है, फिर एन को लिख दिया, फिर जो है आई को लिख दिया, फिर जो है जी को लिख दिया, फिर एन को लिख दिया, फिर ई को लिखा। पूरा का पूरा अंकों को जो है इसने क्या किया है, पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले में। वही काम कर दो, वाई को पहले लिख दो, फिर ए को लिख दो, फिर डब्लू को लिख दो, फिर यहाँ पे एल आ जाएगा, फिर यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो पहले है आर वो पूरा का पूरा लास्ट में चल जाएगा आर। तो देख लो आपके राइट उत्तर कहाँ पे है। यहाँ पे एन कैसे हो गया, डब्लू एल, डब्लू के बाद एल होना चाहिए, डब्लू के बाद आई हो गया, बिल्कुल यहाँ पे गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिशा परीक्षण से कि ये एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और जो है 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह जो है दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आपको दिशा मालूम होना चाहिए। मैंने दिशा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया हुआ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो इसने बोला है उत्तर की दिशा। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ऊपर जाओगे तो उत्तर 10 किलोमीटर, फिर जो है दाहिने ओर मुड़ना है, तो दायां साइड ये हुआ और आपको चलना है 5 किलोमीटर। फिर जो है आपको दाहिने मुड़ना है, तो दाहिना साइड ये हो गया, आपको मुड़ना है 10 किलोमीटर इस बार। ठीक है, 10 किलोमीटर चल। अब आप प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे हैं? तो देखिए यहाँ थे आप पहले, फिर यहाँ गए, फिर इधर गए, फिर यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ से यहाँ गए हैं, यहाँ से जो है यहाँ गए हैं, ये वाली ही दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो ऊपर कितना है 5, तो नीचे वाला भी 5 है, क्योंकि ये जब 10 का है तो ये भी 10 का है, ये 5 का है तो ये भी 5 जो है मीटर का ही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, आप आसानी से जो है कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, रक्त संबंधित है कि एक पुरुष की जो है और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला कह रही है एक पुरुष के बारे में कि उसकी जो है माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उसकी माँ जो है मेरे पिता की। देखिए वो महिला जो है, अब महिला कह रही है कि मेरे उसकी जो माँ है वो पुरुष की, मान लेते हैं कि ये पुरुष हो गया, इसकी जो है यहाँ पे मदर है, वो जो है इस महिला की पिता की इकलौती बेटी है। यानी कि यहाँ पे महिला है और महिला के यहाँ पे फादर होंगे, यहाँ पे महिला के फादर, महिला के फादर के जो है इकलौते यहाँ पे बेटी है। ठीक है, कौन?
ये जो पुरुष की माँ, यानी कि यहाँ पे इसके पिता है, पिता की इकलौती पुत्र कौन हो गई, ये तो खुद की ही बात कर रही है भाई साहब। तो कह रहा है वह महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो पुरुष से, ये पुरुष की ये महिला कौन है, तो उसकी माँ है भाई साहब। बिल्कुल ही आपसे सिंपल पूछा गया था। लुप्त संख्या आपको बताना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको लुप्त संख्या बताना है। देखिए कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, वाट के स्थान आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने देखा तो ये देखिए 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखा है 2 का वर्ग, ये 4 जो है 2 का वर्ग, 9 जो है 3 का वर्ग, ये जो है 16 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, तो यहाँ पे हम 10 का वर्ग लिख देंगे, कितना होता है 100। बिल्कुल ही आसानी से आप कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, इंजीनियर इंसान और चूहे के बीच सही संबंध दर्शाने वाले आरेख का चयन करें। बताएंगे सभी लोग। तो देखिए आप देखोगे इंजीनियर इंसान, तो देखिए इंसान ये हो जाएगा और इंसान के अंदर ही इंजीनियर आएगा। इंजीनियर कौन होते हैं, इंसान, पर चूहा जो है इंसान नहीं होता है, ना ही इंजीनियर होता है, तो ये अलग रहेगा। एक बड़े गोल के अंदर जो है एक छोटा गोला रहेगा और एक गोला जो है अलग रहेगा, ये हमारा बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कथन सभी पेन पेंसिल है, कुछ जो है पेंसिल रबड़ है, निष्कर्ष आपके दिए गए हैं, तो इसको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि सभी पेन, यानी कि ये हो गया आप लोग मान लो पेन, पेन का सभी जितने भी हिस्सा है, कुछ कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल है, 1 मिनट थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, जितना भी पेन है, ठीक है, ये पेन हो गया, ये सभी के सभी जो है पेंसिल के अंदर है, यानी कि यहाँ पे आपको करना है पेंसिल, ये हो गया। अब पेंसिल को मैं लिखता हूँ पी से, पेंसिल। कुछ पेंसिल रबड़ है, पेंसिल का कुछ हिस्सा क्या है, रबड़ है, ठीक है, रबड़ को मैं लिख देता हूँ आर से। इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। आप कह रहा है कुछ रबड़ पेंसिल है, रबड़ का कुछ हिस्सा पेंसिल में है, ये तो बात बिल्कुल आज जो है नहीं कहा गया। दूसरा कह रहा है कि कुछ रबड़ पेंसिल है, रबड़ का कुछ हिस्सा पेंसिल है, कुछ पेन रबड़ है, पेन का कुछ हिस्सा, तो देखिए पेन और पी और आर में कोई संबंध है, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, पेन अलग है, रबड़ अलग है। दूसरा कुछ रबड़ पेंसिल है, तो देखिए ये पेंसिल है, इसका कुछ हिस्सा रबड़ में है, बिल्कुल बात दूसरा वाला सही कह रहा है, तो हम कहेंगे कि जो है केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यदि दर्पण को जो है यहाँ पे आर आर बी के दाईं ओर रखा जाए तो सही प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आर आर लिखोगे और इसके दाहिने तरफ यहाँ पे दर्पण रखोगे, तो ये जो है इधर से यहाँ पे जाएगा और बी इस तरीके से हो जाएगा, आर इस तरीके से हो जाएगा और ये आर भी इस तरीके से हो जाएगा। अब देख लो आपको ये कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, आप कहिएगा बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चयन करें। विषम मतलब क्या होता है, अलग, आपको अलग की जो है पहचान करना है। तो देखिए वोल्ट मीटर, ए मीटर, थर्मामीटर, ये क्या करता है, ये मेजर करता है किसी न किसी चीज को, पर थर्मामीटर कैलकुलेटर जो है किसी चीज का एसआई मात्रक नहीं होता, ये आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, ठीक है। अगले